नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम अपनी इस वीडियो की श्रृंखला में बात करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और जो भी चिंतक रहे हैं, मनीषी रहे हैं, ऋषिगण रहे हैं, उन्होंने अपने बोध द्वारा जो नीतियां बताई हैं, जो विचार का आदान प्रदान किया है, उन्हीं विचारों को हम डिस्कस करते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो उससे हमें एक बोध और एक ज्ञान का जो है अनुभव होता है, जो हमारे व्यवहारिक जीवन में काम आता है। तो देखते हैं उनके विचारों को और समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहते हैं। सर्वौषधीनां मृतः प्रधानः सर्वेषु सौख्येषु वशनं प्रधानम् सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानम् सर्वेषु गात्रेषु शिरा प्रधानम्। अर्थात सभी प्रकार की औषधियों में अमृत सबसे प्रमुख औषधि है। सुख देने वाले सब साधनों में भोजन सबसे प्रमुख है। मनुष्य की सभी इंद्रियों में आंखें सबसे प्रधान और श्रेष्ठ हैं तथा शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सिर सर्वश्रेष्ठ है। हम अक्सर बात करते हैं कि श्रेष्ठ क्या होता है, सर्वप्रथम क्या होता है, श्रेष्ठ की हमेशा प्रशंसा होती है। तो कुछ व्यक्तियों ने श्लोक में आए हुए अमृत शब्द का अर्थ गिलोय से भी किया गया है। गिलोय का उपयोग अनेक रोगों के लिए किया जाता है, परंतु मूल अर्थ अमृत ही उचित है, क्योंकि अमृत भी एक प्रकार की औषधि है और अमृत से सभी को जीवन प्राप्त होता है। तो औषधियों में जो सबसे प्रधान है, जो सबसे प्रमुख है, वो है अमृत। मनुष्य के पास धन आदि सभी सुख के साधन है, परंतु जब तक वह भोजन नहीं करता तब तक उसे पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए भोजन को सब सुखों में प्रधान माना गया है। अक्सर हम सुख की बातें करते हैं कि व्यक्ति को सुखी होना चाहिए। सुखी व्यक्ति होता कब है? तो कहा जाता है कि सुख में बहुत सारी चीजें उपस्थित होती हैं, बहुत सारे वस्तु हो सकते हैं, खाने की चीजें, पीने की चीजें, लेकिन भोजन है, जो आप भोजन करते हैं, सबसे ज्यादा सुख आपको भोजन द्वारा ही मिलता है। मनुष्य अनेक इंद्रियों से युक्त है। वह सुनता है, स्पर्श करता है, चखता है, अनुभूति करता है, परंतु यदि वह देख नहीं सकता तो उसे इंद्रियों से पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए आंखों को सब इंद्रियों में प्रधान माना गया है। हम अक्सर बातें करते हैं कि इंद्रियां और सेंसेस पे कंट्रोल करना चाहिए, और उनमें जो इन इंद्रियों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, प्रमुख है, वो है हमारी आंखें। क्योंकि जब आंखें नहीं होंगी तब हम कुछ भी देख नहीं सकते। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, जो सुनती हैं, स्पर्श करती हैं, चखती हैं, अनुभूति करती हैं, परंतु जो देखने का प्रक्रिया है, जो देख सकते हैं हम, उससे बेस्ट नहीं हो सकता। तो इंद्रियों में प्रधान और प्रमुख जो है आंखें होती हैं। इसी प्रकार शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सिर प्रधान है, सभी उसी को सभी अंगों में श्रेष्ठ माना गया है, और शरीर में जो आपका सिर है वो सबसे प्रधान और श्रेष्ठ माना गया है। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग शरीर से स्वस्थ हैं, अच्छे दिखते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनको किसी ऐसे स्थिति में होते हैं या कोई रोग हो गया सिर का, तो पागल हो जाते हैं। तब फिर मान लीजिए आपका कोई पैर नहीं है, कोई हाथ नहीं है, फिर भी जीवन चल जाता है, आप सरवाइव कर जाते हैं, आप अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अगर आपके सिर में कोई रोग हो गया, तब आपका जीना मुश्किल हो जाता है, आप पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि इन सब चीजों में प्रथम क्या है, इन सब चीजों में प्रमुख क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या है। आगे देखते हैं। दूतो न संचरति खे न चलेत वार्ता पूर्वम न जल्पित मिदम न च संगमो अस्ति व्योमनि स्थितम रवि शशि ग्रहणम प्रशस्तम जनात यो द्विजवरा सा कथम न विद्वान। अर्थात आकाश में किसी दूत का जाना संभव नहीं है और वहां किसी से किसी प्रकार की बातचीत भी नहीं हो सकती, परंतु जिस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने आकाश के सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण की बात बताई, उसे विद्वान क्यों न माना जाए। यहाँ पे बात है
कि चूंकि हम चाणक्य जो है वो काफी प्राचीन है और उस समय पे जो खगोल से बातें हैं, जो स्पेस से बातें हैं, वो उतनी उजागर नहीं थी, वो उतनी बातें सामने नहीं आई थी, क्योंकि साइंस जो हमारा था वो इतना व्यापक नहीं था। क्योंकि साइंस को अब हमने काफी एक्सप्लोर किया है तो चीजें काफी आसान हो गई हैं और हम चीजों को बता सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन जैसे बताते हैं कि इसमें कह रहे हैं कि आकाश में किसी का जाना संभव नहीं है। ये उस समय की बातें हैं जब पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब लोग जाते भी हैं। और कहते हैं कि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आकाश के सूर्य और चंद्रमा की ग्रहण की बात बताई है, मतलब वो ये कहते हैं कि अगर जिसने सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण की बातें बताई हैं और जो भी स्पेस में ऐसी कोई गतिविधि हुई है जिसको भी इसने बताया है, वो विद्वान, उसे विद्वान क्यों ना माना जाए? क्योंकि जिसकी बुद्धि इतनी प्रगाढ़ हो, इतनी उत्कृष्ट हो, तो हम उसकी प्रशंसा क्यों ना करें? तो यही बात है कि आपको अगर कोई अद्भुत काम करे, कोई अविश्वसनीय काम करे, तब हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। आगे देखते हैं। विद्यार्थी सेवक पंथा क्षुदा अर्थो भय कातरा भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधे। अर्थात विद्यार्थी, सेवक, मार्ग में चलने वाला पथिक, यात्री, भूख से पीड़ित और डरा हुआ व्यक्ति और भंडार की रक्षा करने वाला द्वारपाल यदि अपने काम में सो रहे हैं तो इन्हें जगा देना चाहिए। क्या बात है! यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि अगर कुछ व्यक्ति विशेष की जोर दिया है कि अगर ऐसे व्यक्ति सो रहे हों तो इनको जगा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये जग नहीं रहे तो इनका जो कार्य है वो नष्ट हो जाएगा। यदि विद्यार्थी सोता रहेगा तो विद्या का अभ्यास कैसे करेगा? मालिक यदि सेवक को सोता देख लेगा तो उसे नौकरी से पृथक कर देगा। यदि यात्री रास्ते में सो जाएगा तो या तो उसकी चोरी हो जाएगी अथवा उसकी हत्या कर दी जाएगी। भूखे और डरे हुए व्यक्ति भंडार के रक्षक तथा द्वारपाल सो रहे हो तो इन्हें जगा देना ठीक रहता है, क्योंकि इनके सोने से इनकी ही नहीं अनेक लोगों की हानि होती है। तो यहाँ पे ये बात बताया है कि ऐसे व्यक्ति अगर सो रहे हो तो इन्हें जगा देना चाहिए। विद्यार्थी हो गए और जो सेवक हो गए, कोई यात्री यात्रा कर रहा है तो उसे जगा देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी का जो काम है वो है अभ्यास करते रहना नित्य और नियमित तरीके से। लेकिन अगर वो सो रहा है तो फिर अभ्यास कौन करेगा? उसको विद्या कहाँ से प्राप्त होगी? सेवक का काम है कि वो जागता रहे, वो मालिक की सेवा में काम करता रहे, क्योंकि अगर वो सो गया तो मालिक उससे जो है रुष्ट हो सकता है, अप्रसन्न हो सकता है, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल सकता है। और यात्री, अगर कोई ट्रेवलर है और वो रास्ते में सो गया तो बहुत चांसेस हैं कि उसकी चोरी हो सकती है, उससे किसी प्रकार का कष्ट प्राप्त हो सकता है, कोई चोट पहुंचा सकता है, तो वो उसे भी जगा देना चाहिए। और जो भूखा हुआ है, डरा हुआ व्यक्ति है, उसे भी जगा देना चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपने आप को संभाले। और जो भंडार का रक्षक है, जहां पे अन्न को जमाया जाता है, जहां पे अन्न को रखा जाता है, वहां भी जगह देना चाहिए, क्योंकि वहां चोरी हो सकती है, हानि हो सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखकर हमें इस स्थिति में समझना है कि ये सब चीजें कैसे जो ध्यान की हैं इन्हें अपने जीवन में अपनाना है। जैसे अहिम नृपम च शर्दूलम कीटिम च बालकम तथा परश्वानम च मूर्खम च सप्त सुप्तान न बोधेत। अर्थात चाणक्य का कहना है कि सांप, राजा, बाघ, सुअर, बालक, दूसरे के कुत्ते और मूर्ख व्यक्ति को सोते में जगाना नहीं चाहिए। इससे पहले वाले श्लोक में यह बताया गया है कि किसको जगा देना चाहिए, और इस श्लोक में बता रहे हैं कि किसको नहीं जगाना चाहिए। यदि सोए हुए सांप को जगाएंगे तो वो काट खाएगा। उसी प्रकार सोते हुए राजा को जगाने पर वह क्रोधित होकर हत्या का आदेश दे सकता है। बाघ आदि हिंसक पशुओं को जगाने का क्या परिणाम हो सकता है, सब जानते हैं। सोते हुए बालक को जगाएंगे तो वह मुसीबत खड़ी कर देगा। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के कुत्ते और मूर्ख मनुष्य को नहीं जगाना चाहिए, उनके सोते रहने से ही शांति रहती है। तो आपको ये देखना है कि
ऐसे व्यक्तियों को जगाना नहीं चाहिए, सोते रहने देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति जब सोते रहेंगे तभी आपके जीवन में शांति है, आप सुखी रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि इन विचारों को, इन बातों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे और इसको ध्यान रखेंगे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।